कमजोर दिल वाले न जाएं एमपी की इन गलियों में, कहीं छन छन तो कहीं खींचे जाने का एहसास होता है। अगर आपको भी भूतों की कहानियाँ पढ़ने और सुनने में दिलचस्पी है, तो आज हम आपको मध्य प्रदेश की कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताएंगे जिन्हें लोग बेहद डरावना मानते हैं और जहां भूतों का वास होता है। तो चलिए जानते हैं कि खौफनाक जगहों के बारे में। मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित शानदार पर्यटन राज्यों में से एक है। मध्य प्रदेश को भारत के दिल की धड़कन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के पर्यटन स्थल पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। यहाँ झील, किले, महलों के अलावा आपको हिंदू और जैन मंदिरों की अद्भुत नक्काशी भी देखने को मिलेगी। लेकिन आप सोच भी नहीं सकते कि इतने सुंदर प्रदेश में कोई डरावनी जगह भी हो सकती है। सुनकर भले ही आपको हैरत हो, लेकिन मध्य प्रदेश में कुछ ऐसी भयानक जगह है जिनके बारे में अगर आप जान लें तो इन जगहों के आसपास भी भटकने का साहस नहीं कर पाएंगे। ये खौफनाक जगह मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में है। इन जगहों से भूत, प्रेत, आत्माओं से जुड़ा कोई न कोई ऐसा किस्सा रहा है कि आज इन जगहों पर जाने से लोग घबराते हैं। कहीं भूतों की महफिल सजती है, तो कहीं लोगों की रोने की आवाजें, कहीं खिंचे जाने का एहसास आज तक लोगों को डराती आ रही है। तो चलिए आज हम आपको कुछ ऐसी मध्य प्रदेश की खौफनाक जगह के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आपको शायद ही पता होगा। एमपी की सबसे डरावनी जगह है डाव इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। भोपाल की डाव इंडस्ट्रियल बिल्डिंग 1984 में हुई गैस त्रासदी की घटना से जुड़ी हुई है। इस बिल्डिंग को भोपाल शहर की सबसे खतरनाक जगह माना जाता है। लोग कहते हैं कि इस बिल्डिंग के आसपास आत्माओं का साया है। भोपाल गैस त्रासदी में हुई लोगों की हत्या के बाद उनकी आत्मा यहाँ फंसी हुई है। कई लोगों ने डाव इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में आत्माओं की उपस्थिति की पुष्टि की है, जबकि कुछ लोग यहाँ डरावनी घटनाओं की पुष्टि करते हैं। इसलिए इस बिल्डिंग को बंद कर दिया गया है और इसे भोपाल की सबसे डरावनी बिल्डिंग बताया जाता है। भोपाल गैस त्रासदी एक रासायनिक आपदा थी जो 2 दिसंबर 1984 की रात को भोपाल, मध्य प्रदेश, भारत में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कीटनाशक संयंत्र में हुई थी। रिसाव ने 15,000 लोगों की जान ले ली और 6 लाख से अधिक घायल हो गए। आपदा को इतिहास की सबसे खराब औद्योगिक आपदा माना जाता है। टैंक से भारी मात्रा में जहरीली गैस बादल की तरह पूरे इलाके में फैल गई। गैस के उस बादल में नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोमेथिलमीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड और फॉस्जीन गैस थी। जहरीले बादल के चपेट में भोपाल का पूरा दक्षिण पूर्वी इलाका आ गया। मरे हुए लोगों का सामूहिक रूप से दफनाया गया और अंतिम संस्कार किया गया। कुछ ही दिन के अंदर 2000 के करीब जानवरों के शव को मिट्टी के अंदर दबाया गया। आसपास के इलाके के पेड़ बंजर हो गए। अस्पतालों और अस्थायी अस्पतालों में मरीजों की भीड़ लग गई। एक समय में करीब 17,000 लोगों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया। आसपास के इलाके के स्थानीय लोगों का कहना है कि कीटनाशक संयंत्र में और उसके आसपास मारे गए लोगों की आत्माएं आज भी जीवित हैं। मदद के लिए उनकी चीख पुकार अभी भी दूर से सुनी जा सकती है। फैक्ट्री परिसर में जाने वाले कुछ लोगों ने अंदर एक अजीब जोर का धक्का भी महसूस किया है, जैसे कि आत्माएं नहीं चाहती कि वे अंदर आएं और उनका सामना करें। भोपाल गैस रिसाव की असली भयावहता अभी भी शहर के निवासियों को परेशान करती है। आइए अब एक और जगह के बारे में जानकारी देते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी में भी एक भूतिया ताजमहल है। भोपाल स्थित ताजमहल का निर्माण बेगम के निवास के रूप में किया गया था। इसकी लागत उस वक्त 3 लाख रुपए थी और यह 13 सालों में बनकर तैयार हुआ था। सन 1871 से लेकर 1884 तक यह उस समय के सबसे बड़े महलों में से एक था। इस महल का शुरुआती नाम राजमहल था, लेकिन भोपाल के बर्तानिया अध्यक्ष ने इसकी वास्तुकला से प्रभावित होकर इसका नाम ताजमहल रखने का सुझाव दिया।
भोपाल की बेगम ने उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए ताजमहल नाम रख दिया। बेगम ने इस महल का निर्माण पूरे होने पर 3 साल तक चलने वाले जश्न को जश्न ताजमहल नाम दिया था। महल अपने ब्रिटिश, फ्रेंच, मुगल और अरबी स्थापत्य प्रभावों के लिए एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण हुआ करता था। ताजमहल पैलेस के बड़े हिस्से के ढहने के बाद राज्य सरकार ने संपत्ति पर ताला लगाने का फैसला किया। पर्यटक अभी भी यहाँ घूमने आते हैं, लेकिन महल के आसपास रहने वाले स्थानीय लोग एक अलग कहानी बताते हैं। आसपास के लोगों का कहना है कि सफेद रंग की एक महिला इस महल में रहती है, जो अक्सर महल के अंदर एक खिड़की से दूसरी खिड़की तक भटकती नजर आती है। ऐसा माना जाता है कि शाहजहां बेगम ने अपने जीवन के आखिरी दिन महल में अकेले बिताए थे, अपने परिवार में हर किसी से, यहाँ तक कि अपनी बेटी से भी अलग हो गई थी। वह आज भी भटक रही है। अब आपको भोपाल का भूतिया शिवपुरी किला के बारे में बताएंगे। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित किला, जिसको लोग भूतिया किला भी कहते हैं। इस किले के पीछे कहानी है कि 2000 साल पहले बने इस भूतिया किले में वीर खंडेराव नामक राजा था, जो लड़कियों के नृत्य का बेहद शौकीन था और वह उनके लिए आलिशान पार्टी का आयोजन भी करता था। जिसके अनुसार लोग बताते हैं कि इस भूतिया किले में आज भी रात के समय आलिशान पार्टी होती है, जिसमें भूत प्रेत होते हैं। जिस किसी ने भी इस महफिल को देखा है, वह आज तक वापस लौट कर नहीं आया है। कहा जाता है कि खंडेराव की मौत के बाद वहां कोई भी नहीं रह सका। एक परिवार ने इस भूतिया किले में रहने का साहस किया था, लेकिन जिसके बाद घर की महिलाएं यहाँ अजीबोगरीब हरकतें करने लगी थी, जिसके बाद उन्हें तंत्र मंत्र विद्या से उन्हें ठीक कराया गया था। दोस्तों, यह जानकारी मध्य प्रदेश की सबसे डरावनी जगह के बारे में जो भी जानकारी दी गई है, यह अलग अलग मीडिया पोर्टल्स की रिपोर्ट पर दी हुई जानकारी से लिया गया है, जिसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं और न ही हम किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।